दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं छठ पूजा बिहार का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पूजा है। तो ऐसे ही आज हम एक ऐसे घाट पे आए हुए हैं, छठ घाट पे आए हुए हैं, जहाँ का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और सदियों से रहा है। यहाँ एक आस्था जुड़ी हुई है और ये प्राकृतिक घाट है। राधे राधे दोस्त, जय छठी मैया। दोस्त, मैं पप्पू वर्मा, माय यूट्यूब चैनल अपना बिहार में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज हम आए हुए हैं, आप ये देख रहे हैं हमारे गांव से निजी छठ घाट, जो एक आस्था का केंद्र रहा है। तो सदियों से ये आस्था का केंद्र रहा है और इस घाट की एक गौरवशाली इतिहास भी है। ये प्राकृतिक देन है, इसलिए ये एक आस्था का केंद्र भी है। और करीब अदल बदल से करीब 10 गाँव, लगभग 10 गाँव का ये निजी घाट है। सदियों से लोग यहाँ छठ व्रत का अर्घ देने आते हैं। ये शाहपुर गाँव सवर्तन, छोटी मठ, गंधार मठ, थिरौटी, छपन्ना, डहरपुर, अदल बदल करीब 10 गाँव का एक आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ छठ व्रत में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। हालांकि अभी शाम हो चुकी है, इसलिए भीड़ जो है छट चुकी है, लेकिन फिर भी अभी भी छठ व्रती या जो छठ करने वाले हैं यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको उन सबसे मिलवाता हूँ। और सबसे खास बात है, हमारी छोटी माँ यानी हमारी छोटी चाची, हमारी बहन भी तो भी एक छठ करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम लोग सब परिवार इस घाट पे आए हुए हैं। हम उन लोगों से भी आपको मिलवाएंगे, वो भी छठ करने के लिए मौजूद हैं। भगवान ने हमें भी एक मौका दिया है, हम भी इस घाट पे आए हुए हैं। आप ये जो देख रहे हैं, अगले कुछ वर्षों से, करीब 10 वर्षों से शाहपुर गांव के कुछ युवा लोग हैं जो जागृत हुए हैं, जो नवयुवक हैं, वो यहाँ से छठ पूजा में अलौकिक व्यवस्था करते हैं। छठ व्रतियों के लिए व्यवस्था करते हैं। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए व्यवस्था करते हैं। जैसे गाँव अति घाट से सफाई की व्यवस्था करना, घाट में पानी ज़्यादा होने के कारण बैरिकेडिंग करना, ताकि जो बच्चे हैं पानी में, गाँव के बच्चे आते हैं तो पानी में नहाने के क्रम में कहीं आगे गहरे पानी में न चल जाएं। चूना डालना, सफाई की व्यवस्था करना। जो अभी घाट में सीढ़ियों का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए उससे मिट्टी काट कर, कुदाल से मिट्टी काट कर कच्ची सीढ़ी बनाना, ठंडे या साफ पानी की पानी की व्यवस्था करना, शरबत की व्यवस्था करना, महिलाओं के चेंजिंग रूम की व्यवस्था करना इत्यादि। ये बहुत सारी, जैसे रात्रि में लाइट बत्ती की व्यवस्था करना, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे शाहपुर के कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, भाई हैं, साथी हैं, जो कि ये करते हैं। और हमें यहाँ के जो युवा हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे आपको बात करूँगा। तो चलते हैं, हम आपको फिलहाल अपनी चाची जो छठ कर रहे हैं उनकी फिलहाल दिखलाते हैं आपको। दोस्त, आप ये जो देख रहे हैं, ये जो छठ घाट है, ये प्राकृतिक घाट है। कहा जाता है कि हमारे बाबा कहते थे कि ये जो घाट है, यहाँ एक धोबी समाज से लोग आए थे, सुबह का वॉल्टिंग के लिए या जो चाहिए आए थे। और कहा जाता है कि भूकंप आई और धरती फट गई और अकस्मात जल प्रवाह होने लगी और ये इतना गड्ढा घाट बन गया कि कहा जाता है कि हाथी भी इस घाट में डूब जाता था। इसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे ये संकीर्ण होता जा रहा है। तभी से लोगों में आस्था बनी हुई है और इस घाट पे करीब 10 गाँव के लोग आते हैं अब छठ पूजन के लिए। और यहाँ धूमधाम से छठ पूजा करते हैं। मुंडन कार्य भी होता है एवं पूजा पाठ भी किया जाता है। तो चल रहे हैं। तो अब हम अपनी छोटी माँ से आपको मुलाकात करवाते हैं। हमारी बहन है, उससे मुलाकात कराते हैं, जो कि छठ का जो महापर्व है, जो बिहार का महापर्व है, वो उससे जुड़े हुए हैं और वो छठ
पर्व करने का उनको अवसर प्राप्त हुआ है। तो चलिए, ये जो खजना है ये भी हमारे भतीजा है और ये हमारे भाई हैं। सब लोग आए हुए हैं छठ पर्व में। हम लोग उल्लास हर्षोल्लास के साथ इस पर्व में आए हुए हैं। सब लोग मिलजुल कर इस पर्व को मना रहे हैं। तो चलिए मैं अपनी छोटी माँ से आपको मिलवाता हूँ। तो दोस्त, जैसा मैंने आपको बतलाया कि मैं आपको जो ये कार्यकर्ता हैं शाहपुर गांव से, जिन्होंने एक सुंदर सी व्यवस्था की है यानी छठ व्रतियों की सुविधा के लिए, तो मैं इन कार्यकर्ता से आपको बात करवाता हूँ। जो युवा वर्ग हैं उनसे आपको बात करवाता हूँ कि कितने दिन से और कितनी लगन से इस कार्य को करते हैं और एक साल तक इनके दिलो दिमाग में ये बैठा रहता है कि हमें छठ की व्यवस्था करनी है, इस घाट पे व्यवस्था करनी है, छठ व्रतियों की सुविधा देनी है। और वो दिन आज आया है और मैं इनसे व्यवस्था करता हूँ कि आपसे बात करवाता हूँ कि इनके दिल में क्या जागरूकता थी या क्या उत्सुकता थी और कितने व्यवस्था ये किए हुए हैं। सबसे पहले ये कार्यकर्ता हैं जो शायद कुछ रसीद भी लिए हुए हैं। मैं इनको सहयोग राशि भी प्रदान करूँगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि इनका नाम क्या है। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार टुनटुन हुआ। अच्छा, शाहपुर गांव के हैं संजीव कुमार टुनटुन है। अच्छा, अब इनसे बात करता हूँ। अच्छा, आप कितने दिनों से व्यवस्था करते हैं? लमसम करीब 9-10 वर्ष होने जा रहा है। और पहले तो ऐसा ही लोग खुद अपने से कुदाल झाम ले करके आते थे और धान के पगारी पर आरी पर बैठ के लोग करते थे। उनका व्यवस्था पहले नहीं था, न कपड़ा बदलने का व्यवस्था था, न शौचालय का व्यवस्था था। तो हम लोग का जैसे जिज्ञासा लगा कि नहीं, बहुत लोग यहाँ आते हैं, आसपास के 10 गाँव के लोग आते हैं। 10 गाँव के लोग हैं। नजदीक में शाहपुर है, गधार मठ है, गढ़पर है, ठाकुर स्थान, छुटकी मठ, सबरगंज, ये आसपास के हमारे शाहपुर पंचायत के करीब लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ व्यवस्था मिलता है। लेकिन हम लोग का बराबर देखते जैसे पहले से पूर्वजों से हम लोग देखते, बचपन से देखते आते थे, तो उसका बढ़िया लगता नहीं था। और जहाँ जैसे आप मानते हैं जहाना पटना, कई शहरों में इस टाइप का जो देखने को मिलता था, तो मन में जिज्ञासा लगा। तो हमारे गांव समाज के लोग, लड़के लोग इस बात को समझे और समझ को इस कार्य को शुरू किए हैं। तो लोग बहुत सराहना कर रहे हैं कि बहुत अच्छा ये कार्य हुआ है। और ये जो यहाँ जो हम लोग का छठ घाट का जो यहाँ जो कुंड इसको माना गया है, जो बहुत पूर्वजों से हम लोग का पिताजी दादा का बताते हैं कि हम लोग को भी याद नहीं है, उससे पहले का यहाँ खुद अपने से जो है अपने से ही पानी अंदर से धरती से निकला था शायद। तो इसका बहुत महत्व है यहाँ का। और जो लोग जानते हैं, जो दूर से आते हैं इस चीज़ को। और अभी तक तो जो साधारण तरीके से चल रहा है वैसा ही चल रहा है। हम आपके माध्यम से बताना भी चाहेंगे कि यहाँ सीढ़ी घाट का व्यवस्था ऐसे है नहीं। हम लोग अपने खुद सब मिलजुल कर समाज के लोग, सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, सनातनी धर्म से जो भी बिलोंग कर रहे हैं सब हम लोग आते हैं। और सब इसको अपने खुद से मेहनत करके घाट को, सीढ़ी को और साफ सफाई जितना देखते हैं सब अपने करते हैं। ऐसा कोई सरकारी हम लोग का मदद या कहीं उस टाइप से मिलता नहीं है। जो भी सभी लोग जनता जो गाँव वाले से मदद, हाँ, सब गांव है, बगल का जेबार के भी हमारे भैया है। देखिए गढ़ पर इनका घर हुआ, उनका भी सिपाही जो है उनके के गढ़ पर है, वो भी मदद किए हैं। आप भी हैं, आप भी मदद करते हैं। अभी कई वर्षों से आ रहे हैं, आपके पिताजी भी कई बार आए हैं और बराबर उनका भी एक शब्द रहता था कि भाई यहाँ एक मंदिर होना चाहिए, सूर्य भगवान का मंदिर बनवाइए। कई बार कहे कि हम उसमें खड़ा होकर के जब कहिएगा पहले पैसा हम भी योगदान के रूप में देंगे। अब बहुत इच्छा है सभी लोग का है, लेकिन इसमें आगे धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ते हुए अपना कार्य को बढ़ाया जाएगा। आपने सुना ये व्यवस्था, ये शाहपुर गांव के युवा हैं
और ये लोग बहुत सुंदर व्यवस्था किए थे। लेकिन एक और जिज्ञासा इन जुड़ी हुई है कि इस घाट पे एक भगवान सूर्य का मंदिर बननी चाहिए। तो हम ये जो कार्यकर्ता हैं और भगवान छठ माई से हम ये कामना करेंगे कि इन कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि दें, शरीर स्वस्थ रखें, भगवान पैसों की कमी न दें और हम खुद भी इस कार्य में आगे रहेंगे। अगर मंदिर का निर्माण होता है तो मैं पप्पू वर्मा यूट्यूबर इससे बढ़ चढ़ के इसमें भाग लूँगा और मंदिर निर्माण में जितना बनेगा उतना सहयोग करूँगा। और मैं आज इन लोगों से वादा करता हूँ और मेरी भी एक जिज्ञासा है, जैसा इन्होंने बताया कि हमारे पिताजी की एक जिज्ञासा है कि वो यहाँ मंदिर बने, तो मैं उनसे रिलेटिव, मैं उनका पुत्र हूँ, तो हमारी भी जिज्ञासा यहाँ मंदिर बने। और मैं कामना करता हूँ कि जितना जल्द हो सके ये मंदिर का निर्माण हो और उसमें मैं बढ़ चढ़ कर भाग लूँगा। और यहाँ बहुत सारे सहपाठी हमारे आए हुए हैं, कुछ हमसे सीनियर भी हैं और कुछ हमसे जूनियर भी हैं। क्योंकि हम बदल के गाँव से हैं और हम एक ही स्कूल में पढ़े थे, जगनंदन हाई स्कूल बनवा में पढ़े हैं, इसलिए हमारे जूनियर भी हैं और हमारे हमसे सीनियर भी हैं। हम एक और अपने जूनियर से बात करते हैं, क्या इनको दिल में भी वही जिज्ञासा है जैसे हमारे भाई बोले कि भाई मंदिर बननी चाहिए, तो मैं इनसे भी बात करूँगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन सिंह हुआ। ये चंदन सिंह है, ये शाहपुर गांव से हैं और ये हमसे जूनियर है, मैं जानता हूँ इनको। तो क्या आपके दिल में भी वो जिज्ञासा है कि यहाँ मंदिर बनने चाहिए? बिल्कुल एकदम जिज्ञासा है कि हमारा मंदिर यहाँ बनना चाहिए। अच्छा, तो इस मंदिर का निर्माण के लिए एक गठित होना चाहिए, कमेटी का गठन होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगता है? बिल्कुल। अच्छा, इस कमेटी में अदल बदल के गांव के लोग को भी शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस मंदिर का निर्माण के लिए मैंने जो भी होता है चंदा बिरी होता है, या कुछ राजनीतिक सहयोग भी लेना चाहिए कि अगर हो सके तब। बिल्कुल, नहीं राजनीतिक सहयोग अगर मिलता है तो और अच्छा होगा। सरकार से कुछ पैसा मिल जाएगा, हम लोग को कुछ आसान होगा हम लोग को बनाने में। तो चंदन भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जब इस कार्य में आगे आए हैं, चूँकि बहुत पहले से हम आते हैं, करीब हमारी उम्र करीब 38-40 साल हो जाए, जब से आते हैं यहाँ से, तो देखते थे कि यहाँ तो व्यवस्था नहीं रहता है, लेकिन जब से आप लोग व्यवस्था की है हमसे खुशी महसूस होता है और बहुत सुंदर होता है। क्योंकि हमारी माँ बहनें आती है, उनसे मैंने सुविधा मिलती है, हमारे भाई आते हैं, बच्चे आते हैं, उनसे सुविधा मिलती है। तो एक मंदिर का भी निर्माण आप लोग आगे बढ़िए, एक संगठन मतलब कमेटी का गठन कीजिए, उसमें हमें हमारा भी नाम रखिए, हम भी इसमें सहयोग का मैंने पूरी ढंग से सहयोग करेंगे और इस मंदिर का भी निर्माण यहाँ होना चाहिए, हमारी भी एक जिज्ञासा है। तो इसी के साथ हम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, कम से कम इस माध्यम से आप लोग सबको बता रहे हैं कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने भाई साहब से भी कोई कहे चाहे ना कहे, कारू चौधरी वो बात बोल रहा है, अगर मंदिर निर्माण होगा 10 बड़ा सीमेंट पहले कारू को रहेगा। चलिए, तो कारू चौधरी जी हैं, गढ़ पड़ते हैं और ये इन्होंने आज ये संकल्प लिया है कि मैं मंदिर सूर्य भगवान के मंदिर निर्माण में 10 बोरा सीमेंट प्रदान करूंगा। तो ऐसे ऐसे भी हमारे जब एक आवाज पर 10 बोरा सीमेंट देने वाले लोग हैं, तो मंदिर निर्माण में कोई देरी नहीं है। जिस तरह से अयोध्या का भगवान राम का मंदिर बन गया, तो यहाँ सूर्य मंदिर बनेगा और ये हमारी आस्था है, हमें विश्वास है। तो दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों से मिलकर हमें तो खुशी महसूस हुई। ये हमारे सहपाठी भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, हमसे जूनियर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। तो हमें हमारी जो जिज्ञासा थी वो और दृढ़ हो गई कि अब यहाँ एक मंदिर बनेगी और जिस दिन मंदिर बन गई उस दिन यहाँ की व्यवस्था और चकाचौंध हो जाएगी। यहाँ का जो गौरवशाली इतिहास है उसमें एक और कड़ी जुड़ जाएगा, गौरवशाली एक और कड़ी जुड़ जाएगा। तो दोस्त, राधे राधे, जय छठी माई, जय मतलब हमें इन सहयोगियों का भी जय करूँगा। जय छठी मैया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सब लोग का धन्यवाद। आप सब लोग से मिलकर खुशी हुई।